इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन की आज से शुरुआत हो गई है। 15-16 नवंबर को होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं और इस सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हमें ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2030 तक हमारी आधी बिजली अक्षय स्रोतों से पैदा होगी। G20 से जुड़े वैश्विक मुद्दे और महत्व भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि G20 होता क्या है। G20 20 देशों का एक समूह है जिसकी बैठक हर साल अलग अलग देशों में आयोजित की जाती है। G20 का गठन सितंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिहाज से किया गया था। साथ ही G20 ब्रिटेन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले अहम देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने का काम भी करता है। 1997 के पहले एशियाई संकट के बाद दुनिया के कई देशों ने इसकी जरूरत महसूस की। G20 समिट में सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की भी बैठक होती है। इस बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक विषयों पर चर्चा होती है। G20 के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। हर बार G20 सम्मेलन कुछ मुद्दों पर किया जाता है। इस बार के G20 सम्मेलन के वैश्विक मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं: समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी विकास, स्किल मैपिंग, संस्कृति और पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और आपदा जोखिम में कमी, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। आपको बता दें, भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का गठन करेंगे। ट्रोइका यानी G20 के भीतर ऐसे शीर्ष देशों का समूह जिसमें आज के, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश शामिल होते हैं। ये पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। G20 के लिए भारत अहम इसलिए भी है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत एशिया में विकासशील देशों में आगे होने के साथ साथ एक बड़ा उभरता बाजार भी है। वैश्विक व्यापार की हालिया संरक्षणवादी नीतियों को देखते हुए दुनिया भारत की ओर रुख कर रही है। जितना भारत G20 के लिए अहम है, उतना ही G20 भी भारत के लिए अहम है। भारत में होने जा रहा G20 का आयोजन उसे विश्व पटल पर अहम देश बनाएगा, जिसमें वो दुनिया की महाशक्तियों के आगे अपनी बात, अपने मुद्दे और अपनी आकांक्षाओं और अपनी उम्मीदों को मजबूती से रख सकेगा। G20 एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन में दुनिया के संपन्न राष्ट्र भी शामिल हैं। भारत के लिए इसके महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जनसंख्या के लिहाज से दुनिया की 66% आबादी इन्हीं 20 सदस्य देशों में रहती है, यानी 85% वर्ल्ड GDP पर इसका नियंत्रण है। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने हेतु विशेष जोर दिया गया है। ये वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने हमेशा ही G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले अहम मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। गौरतलब है कि भारत अगले साल यानी 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। यही नहीं, भारत एक साल में G20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 32 अलग अलग क्षेत्रों में संबंधित लगभग 200 बैठकें भी आयोजित करेगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।